Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, take out your general science books and open unit number 5, page number 47. आज हम पेज नंबर 47 की एक रीडिंग एक्सप्लेनेशन करेंगे। एनिमल किंगडम के बारे में हमने पढ़ा, आज हम प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम में सारे प्लांट्स आते हैं, सिंपल प्लांट्स, हायर प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, सारे के सारे उनको प्लांट किंगडम में रखा गया है। वी नीड प्लांट्स, और ये हमारे इन्वायरमेंट में एक अहम किरदार अदा करते हैं क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। तो हम इस पर प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। प्लांट्स में सारे जो जितनी भी प्लांट्स हैं, मीन के फ्लावरिंग, जो अगर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, इनमें भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं। आज हम सब इनके बारे में पढ़ेंगे और ये सारे प्लांट किंगडम में आते हैं। प्लांट किंगडम, पौधों का सल्तनत। वी ऑल नीड प्लांट्स, दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर एनवायरनमेंट। हम सबको प्लांट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये एक अहम किरदार अदा करते हैं अब हमारे माहौल में। ऑल लिविंग थिंग्स इन द वर्ल्ड डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स और फॉर देयर फूड। दुनिया में जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, मीन प्लांट्स से अपना फूड हासिल करते हैं। किस तरह? जिस तरह के आप जो हर्बीवोर्स एनिमल्स है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है, फिर दूसरे एनिमल्स जो है जो हर्बीवोर्स खाते हैं, जो हर्बीवोर्स एनिमल्स खाते हैं, तो वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट्स पे। हम प्लांट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। प्लांट्स जो हैं, ये कुछ एनिमल्स हैं वो डायरेक्ट जैसे कि ग्रास वगैरह खाते हैं, एनिमल्स गॉड शीप वगैरह ग्रास खाते हैं और प्लांट्स खाते हैं। तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दुनिया में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं सारे डिपेंडेंट हैं प्लांट्स की। वो अपने प्लांट से अपने लिए फूड हासिल करते हैं और प्लांट्स अपना फूड खुद तैयार कर, जितने भी प्लांट्स हैं अपने लिए खुद फूड प्रिपेयर करते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। प्लांट्स ग्रो इन ऑल शेप्स एंड साइजेस, साइंटिस्ट हैव Plants grow in all shapes and sizes. Scientists have identified over 380,000 different species of plants. Plants छोटी भी होते हैं, बड़ी भी होते हैं, मुख्तलिफ शेप्स होते हैं इनकी, और साइंटिस्ट जो है इन्होंने तकरीबन 380,000 अक़साम प्लांट की उनकी आइडेंटिफिकेशन की है कि डिफरेंट स्पीशीज़ को फाइंड आउट किया है, और वो है 380,000। Some plants grow in hot, dry desert, where there is little water, and others grow in or near water. All the plants on the earth make up the plant kingdom. इनमें कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो सहराओं में, जैसे कैक्टस वगैरह, जो कि गर्म इलाकों में, सहराओं में जहाँ पर बहुत कम पानी होता है वहाँ पर उगते हैं, और कुछ प्लांट्स पानी के करीब या ज़्यादातर वाटर में उगते हैं। तो ये चाहे छोटे प्लांट्स हैं, बड़े हैं, ज़मीन पर ज़मीनी हैं या आबी पौधे हैं, सारे के सारे मिलकर, जितने भी अर्थ पर है तो सारे मिलकर प्लांट किंगडम बनाते हैं। All plants growing on land are called terrestrial plants. Plants in one place can be quite different from those in another place. This is because each place of environment is different. Plants जो होते हैं ग्रोइंग ऑन लैंड आर कॉल्ड, जितनी भी प्लांट्स हैं जो कि ज़मीन पर उगते हैं, जितनी भी ज़मीन पर उगी हुई पौधे हैं, इन सब को टेरेस्ट्रियल प्लांट कहा जाता है। प्लांट्स जो है होते हैं वो एक जगह पर, मीन आप लोग देखें एक जगह पर जो उगने वाले प्लांट्स हैं वो दूसरी जगह पर मुख्तलिफ होते हैं। जैसे डेजर्ट प्लांट्स अलग है और यहाँ पे जो हमारे एरियाज़ में जो प्लांट्स होते हैं वो चेंज होते हैं। क्यों? क्योंकि ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं कि इनको जिस तरह माहौल होता है इनका, ये उसी तरह उगते हैं, तो इसलिए एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। द क्लाइमेट इज़ नॉट सेम एवरीवेयर। जो मौसम होता है, जो क्लाइमेट होता है, वो आबो हवा, क्लाइमेट मीन आबो हवा, वो हर जगह पर एक जैसा नहीं होता। इट इज़ मच वार्मर अलॉन्ग द कोस्ट एंड एट सी लेवल देन इट इज़ हाई अप इन द माउंटेन्स। इट इज़ मच वार्मर अलॉन्ग द कोस्ट, साहिली इलाकों में, साहिल के करीब बहुत ज़्यादा गर्म होता है। एंड एट सी लेवल देन इट इज़ हाई अप इन द माउंटेन्स, पहाड़ों पर ये आबो हवा जो होता है वहाँ पर मौसम ठंडा होता है, और सी लेवल सतर समंदर और साहिल इलाकों में ये पहाड़ों की निस्बत गर्म होता है। द सॉइल इज़ नॉट द सेम आइदर, और
ना सॉइल, मिट्टी भी हर जगह पर एक जैसी नहीं होती, कहीं पे फर्टाइल होती है तो कहीं पर ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, कहीं पे रॉक्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो इसी वजह से प्लांट्स जो होते हैं, क्लाइमेट भी अफेक्ट करता है प्लांट्स को, कि किस तरह का आबो हवा उस इलाके का जिस तरह हो उसी तरह प्लांट्स उगते हैं, और सॉइल भी अफेक्ट करता है। तो ये सारे इन्वायरमेंट एक जगह का और दूसरी जगह का एक दूसरे से चेंज होता है, इसलिए प्लांट्स भी मुख्तलिफ होते हैं। Plants which grow in water are called aquatic plants. Aquatic plants are important for animal life. जो प्लांट्स होते हैं जो कि पानी में उगते हैं उनको आबी पौधे कहते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर एनिमल लाइफ, और ये एक्वेटिक प्लांट जो है ये जानवरों की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होते हैं। इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स फीड ऑन देम, जो जितनी भी इंसेक्ट्स है, जितने बर्ड्स है, वो सारे इन एक्वेटिक प्लांट्स पर फीड करते हैं। दे प्रोवाइड अ रेस्टिंग प्लेस एंड शेल्टर फॉर थाउजेंड्स ऑफ टाइनी क्रीचर्स विच लिव अंडर वाटर एंड ऑन द सरफेस। और ये जब पानी में उगते हैं तो ये पानी में रहने वाले जितनी भी मखलूक़ात है, छोटे छोटे मखलूक है, क्रीचर्स मीन मखलूक, जितने छोटे मखलूक़ात हैं तो ये ज़मीन के पानी के अंदर रहते हैं या पानी की सतह पर, तो ये उनके लिए पनागाह बनाती है। थाउजेंड्स ऑफ टाइनी क्रीचर, हज़ारों जो मखलूक होते हैं छोटे छोटे, वो इनके नीचे रहते हैं। ये उनके लिए एक शेल्टर बनाते हैं और उनके लिए रेस्टिंग प्लेस बनाते हैं, मीन कि ये उनकी वो एनिमल, वो क्रिएचर्स जो है इन एक्वेटिक प्लांट्स के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है। आप लोग देखिए, आप लोग को फ्लावर्स दिखाए गए हैं, कैक्टस है, तो ये जो है इसमें रोज़ वगैरह, सनफ्लावर, ये सारे के सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, क्योंकि ये यहाँ पर उगते हैं। और एक्वेटिक प्लांट्स ये जो वाटर में उगने वाले प्लांट्स होते हैं या वाटर के करीब, तो उनको एक्वेटिक प्लांट्स कहा जाता है। डू यू रिमेंबर में देखिए, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू प्लेसेस प्लांट्स आर फाउंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड जस्ट लाइक यू, प्लांट्स आर आल्सो लिविंग थिंग्स। कि कई जगहों के अलावा बाकी सारे जगहों में प्लांट्स जो है हर जगह मौजूद है दुनिया में, और हमारी तरह मीन आपकी तरह प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स है। प्लांट्स कैन ग्रो, प्लांट्स कैन एक्सक्रीट, प्लांट्स नीड फूड, प्लांट्स कैन ब्रीथ, और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जितनी भी हम लिविंग थिंग्स में हम में पाई जाती है, इसी तरह प्लांट्स में भी होती है, और प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं। डू यू नो में देखें कि कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स इतने छोटे होते हैं कि अगर 25 को कलेक्ट कर लिया जाए तो वो हमारे एक फिंगर नेल के बराबर होते हैं, और कुछ इतने बड़े होते हैं। जो लार्जेस्ट लिविंग थिंग है वो प्लांट है, क्योंकि जाइंट सेक्वायरा ट्री है जो कि यूएसए में उगते हैं। तकरीबन 83 मीटर्स लॉन्ग होता है, टॉल होता है, लंबा होता है, और इसको जनरल शर्मान भी कहा जाता है। इस ट्री को, ये यूएसए में पाए जाते हैं। एनवायरनमेंट वॉच की तरफ देखें कि किस तरह, अगर हम देखेंगे कि हमें पता है कि प्लांट्स जो है वो अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। इसमें आप लोग को बताया गया है कि ग्रीन प्लांट्स अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। मैंने आप लोग को बताया था कि फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन पुटिंग टुगेदर, कि ये अपने लिए खुद फूड प्रिपेयर करते हैं लाइट की हेल्प से। लीव्स में एक पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, लीव्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। क्लोरोफिल क्या करता है कि ये सनलाइट से एनर्जी को ट्रैप करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को यूज़ करके मिनरल्स को इससे अपने लिए फूड बनाते हैं। लेकिन आपको बताया गया है कि हमारे शहरों में बहुत ज़्यादा डस्ट होता है, और अगर लीव्स पर डस्ट हो, लीव्स गंदे हो, तो उनमें फिर लाइट रेज, सनलाइट की रेज जो है वो पास नहीं हो सकती। इसलिए हमें चाहिए कि हम उनको साफ़ रखें। The pollution in the air coats the leaves of plants so they cannot breathe. और अगर ना तो उनमें से, यहाँ से आप लोग देखिए, rays of sunlight can get through to a leaf if it is dirty. In our cities today there is a lot of dust, smoke and other kinds of pollution. कहते हैं कि अगर ये गंदा हो तो उसमें से फिर सनलाइट नहीं जाती, और हमारे शहर में आजकल धुआं, स्मोक बहुत ज़्यादा, जो गंध है, स्मोक है, वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसी वजह से अगर प्लांट्स पर गंध हो, लीव्स पर डस्ट वगैरह हो, तो ये ब्रीथिंग भी नहीं कर सकते, उनमें से ऑक्सीजन भी इंटर नहीं हो सकता। दिस इज़ द बैड न्यूज़ फॉर प्लांट्स एंड बैड न्यूज़ फॉर अस टू। ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा बुरी खबर है, और हमारे लिए भी, क्योंकि हेल्थी प्लांट्स प्रोड्यूस द ऑक्सीजन दैट आवर बॉडीज़ नीड्स। प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक तो ये हम फूड के लिए इस पर डिपेंडेंट है, और ये कि हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है,
जो हमारी ज़िंदगियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कीप योर इन्वायरमेंट क्लीन, आप अपने माहौल को साफ़ रखें। और इफ़ यू वॉश द लीव्स ऑफ अ डर्टी प्लांट यू विल हेल्प देम टू ग्रो एंड टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, हेल्प इट टू। अगर आप अपने माहौल को, अपने इन्वायरमेंट को साफ़ रखेंगे और अगर आप लीव्स को वॉश करेंगे तो आप इनकी हेल्प करेंगे कि उनके अगर डस्ट जाएगा तो उसमें से ऑक्सीजन एंटर होगा रिस्पायरेशन के दौरान, और अगर फोटोसिंथेसिस के दौरान सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड इजीली एंटर होगा तो आप लोग प्लांट्स की हेल्प करेंगे अगर आप उनको वॉश कर लें। इसकी वजह से वो स्ट्रांगली मतलब मज़बूत होते हैं और हेल्दी होते हैं, सेहतमंद होते हैं। तो इसलिए हमें अपने इन्वायरमेंट का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और हमें जो लीव्स है उनको वॉश करना चाहिए ताकि प्लांट्स ब्रीथिंग भी कर सके और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी इनमें हो सके। क्लियर? यहाँ तक हमने पढ़ा। नेक्स्ट यूनिट में हम इस बाकी पेज की एक्सप्लेनेशन करेंगे इंशाल्लाह।